सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पॉल्यूशन वाला चैप्टर कल स्टार्ट किया था, तो आज हम लोग इसमें आगे थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। कल तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उनके बारे में हम लोग वापस थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। पॉल्यूशन वर्ड पॉल्यूरी में से लिया गया था और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड रेडिएशन पॉल्यूशन। जो फैलाते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, उनको पॉल्यूटेंट कहते हैं। फिर एयर पॉल्यूशन से स्टार्ट किया था। अनवांटेड कोई भी चीज अगर एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं जिनकी वजह से अगर तकलीफ होगी, कंपोजिशन बिगड़ जाएगा या हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम होगा या कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के हेल्थ को प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एयर पॉल्यूशन, राइट। नेचुरल सोर्स भी है, मैनमेड सोर्स है, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। वेहिकुलर एयर पोल्यूशन पढ़ा था, इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन पढ़ा था, बर्निंग गार्बेज, ब्रिक्स, किल्क और इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन एंड कैंसर। एक टॉपिक दिया है छोटा सा। कैंसर देखो बहुत सारे तरीके से होता है। उसमें रिसेंटली एक ऐसा भी आया है कि कैंसर कैन बी कोज्ड ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। तो बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो कैंसर करवाते हैं, जो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स तैरते हैं वो हम लोग इनहेल करते हैं और अगर अंदर डीप तक चले गए उसके बाद वहां से एब्जॉर्ब हो गए ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम से पूरे बॉडी के अंदर कहीं पे भी गए, दैट कैन कोज कैंसर। डीजल व्हीकल में से कोई भी डीजल गाड़ी है, देखो किसी किसी को ऐसी आदत होती है कि पेट्रोल के धुएं को वो सूंघते हैं तो उसको अच्छा लगता है, या किसी किसी को डीजल के धुएं की स्मेल अच्छी लगती है। देखो डीजल इंजन जितने भी हैं उसमें से निकलने वाला जितना भी स्मोक है उससे साइंटिस्टों ने ऐसा ढूंढा है कि 60 to 90% ऑफ द कैंसर आर प्रिवेंटेबल। तो डीजल व्हीकल से निकलने वाला जो भी पार्टिकुलेट मैटर है, जो भी छोटे छोटे रजकण निकलते हैं इंजन में से, धुएं में से, तो वो इनहेल करेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ कैंसर आर मच मोर, बहुत ज्यादा कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। 60 to 90% जो कैंसर के केसेस है उससे हम लोग बच सकते हैं। साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि हम लोग कैंसर से बच सकते हैं। जी जो कैंसर कोजिंग कार्सिनोजन जिनको हम लोग बोलते हैं उनसे दूर रहना है। तो पता होना चाहिए कि कहां से ये प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे हम लोग इनसे बच पाएंगे। ये दो चीज आपको अगर पता है तो आप बच सकते हो। मैनी स्टडीज, बहुत सारी स्टडी ऐसी की गई है कि डीजल एग्जॉस्ट causes mutation in the chromosome and damage to the DNA, triggers to the cancer. कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि डीएनए में चेंज आ गया है, उसको कंट्रोल डीएनए नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कैंसरस सेल हर एक की बॉडी में होते ही है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं। अगर ऐसे कुछ डीजल एग्जॉस्ट या कोई कार्सिनोजेंस ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आप कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो वो जग जाएगा और वो सेल अपनी मनमानी करेगा और बहुत अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करेगा और एक जगह पे ग्रो करके फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दूसरी जगह पे पहुंचेगा और वहां पे भी वो कैंसर फैलाएगा। तो डीजल एग्जॉस्ट जो है 10 गुना ज्यादा म्यूटेशन करता है एज कम्पेयर टू द अनलीडेड पेट्रोल। अभी हम लोग पेट्रोल जो इस्तेमाल करते हैं अनलीडेड होता है, लीड बिना का होता है। अगर लीड होगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पेट्रोल से 10 गुना ज्यादा म्यूटेशन कौन करता है? म्यूटेशन मतलब चेंज इन डीएनए। डीएनए सीक्वेंस होती है, वो आप पढ़ेंगे, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, पहला या दूसरा चैप्टर है, तब आपको पता चलेगा ये सारी चीजें क्या है म्यूटेशन। ठीक है। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए में कुछ बदलाव आ जाना, तो उसकी वजह से डिफॉर्म हो जाता है। आपको पता है डीएनए से ही सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका आई कलर या आपका बॉडी शेप, हेयर का शेप या
कुछ भी आप सोच सकते, स्किन कलर, ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट रहती है डीएनए के अंदर, जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले, उसमें इंफॉर्मेशन रहती है, उस हिसाब से आपकी बॉडी बनेगी, काम करेगी। अब उसमें कुछ चेंज आ जाता है तो कोई सेल अपनी मनमानी करता है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करके कैंसर फैलाता है। यहाँ पे बहुत सारे रीजन लिखे हैं। तंबाकू से हो सकता है, बेंजीन आपको पता है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, मैंने अभी बोला जेनेटिक, जीन के रिलेटेड। डीजल एग्जॉस्ट तो करता है। पैरासाइट, कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, मतलब आप काम कर रहे हैं कोयले की माइन में, या लाइमस्टोन, एस्बेस्टोसिस या क्लोरोसिस, आपने नाम सुने होंगे, पत्थरों की खान में काम कर रहे हैं, तो उसमें से निकलने वाला जो भी धूल मिट्टी हो जाएगा तो कैंसर कर सकता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो हवा में धूल मिट्टी तैरती है, इसीलिए मास्क पहनना चाहिए। लीडेड पेट्रोल, लीड वाला पेट्रोल, उसको प्योरीफाई नहीं किया, पेट्रोल को प्योरीफाई नहीं करेंगे तो लीड आ जाता है, तो लीड इज अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस और एलिमेंट। बहुत सारे वायरसेस जो कैंसर फैलाते हैं। और अल्कोहल ड्रिंकर में ज्यादातर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी, याद रखना ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, वहां पे एक केमिकल फैक्ट्री है जिनका नाम यूनियन, ऐसा कुछ नाम है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये फैक्ट्री में केमिकल फैक्ट्री है जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली लीकेज हो गया था 2 और 3 दिसंबर की रात को। 2 दिसंबर मतलब आज 2 आज की रात को, फिर 12 बजे के बाद 3 दिसंबर हो जाता है। 1984 नॉट 2000, ठीक है। उस रात को गैस लीकेज हुआ था और बहुत सारे लोग मारे गए हैं इसमें। हजारों लोग मर गए थे, मर तो गए थे लेकिन कुछ लोग बेघर हो गए थे। किसी के बच्चे जिंदा थे तो उसके पेरेंट्स मर गए थे, या पेरेंट्स जिंदा थे तो उनके बच्चे मर गए थे। जो बच गए उनको भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट हुआ और आज भी वो डिफेक्ट चल रहा है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम अमेरिका ने डाला था 2nd वर्ल्ड वॉर या 1st वर्ल्ड वॉर में, तो आज भी वहां पे उस सिटी में हिरोशिमा नागासाकी में जो भी लोग जन्मते हैं तो वो डिफेक्टिव होते, क्योंकि उसके पेरेंट्स डिफेक्टिव हो गए हैं, तो जीन उसके बच्चे को मिलेंगे तो वो भी डिफेक्टिव आएंगे। तो देखो जनरेशन टू जनरेशन वैसी चीजें चलती आ रही है। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। बहुत सिंपल टॉपिक है कि क्या पॉल्यूशन में पढ़ा रहा हूं फिर भी ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, कॉन्टामिनेंट प्रेजेंट है पानी के अंदर, जिनका कॉन्सेंट्रेशन उसकी क्वालिटी को बिगाड़ेगा, उसको हमारे यूज का नहीं रहने देगा, उस पानी को हम लोग पॉल्यूटेड, वाटर पॉल्यूटेड या वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। इसके कुछ कॉजेज हैं, क्यों, कौन फैलाता है ये वाटर पॉल्यूशन, कैसे फैलता है। डिस्चार्ज ऑफ हाउस होल्ड डिटर्जेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इनटू द लेक एंड रिवर। तो हम हमारे घर में जो नहाते हैं साबुन से, वो डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट है, सब पानी में जाता है गटर में, और वो गटर किसी भी नदी तालाबों में मिलती है तो वहां का पानी गंदा होता है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रीज में से जो निकलने वाला केमिकल है, या हमारे एग्रीकल्चर, हम लोगों ने आज दवाई छिड़की और बारिश आई तो बारिश के साथ वो दवाई भी पानी के साथ मिक्स हो जाएगी और वाटर बॉडीज तक जाएगी, नदी या तालाबों में जाएगी और उस वहां का पानी खराब करेगी। डिफिकेशन बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन अवर नियर वाटर रिसोर्सेज। देखो एक्सक्रीटा करने की जो ह्यूमन की आदत है, अभी यहाँ पे तो देख सब जगह पे टॉयलेट्स आ गए हैं सिटी में, लेकिन गांव में और कुछ रिमोट एरियाज में आज भी अवेलेबल नहीं है, टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो लोग सीधा एक्सक्रीटा करने या डिफिकेशन करने के लिए नदी के किनारे बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर पानी में वो सब मिक्स हो जाता है। दूसरा,
गटर व्यवस्था में हमारे यहाँ पे टॉयलेट का कनेक्शन गटर के साथ होता है, तो वो सारा सिटी का जो भी है वेस्ट गटर में जाएगा, गटर से फिर नदी में जाएगा। ऑयल स्पिल फ्रॉम ऑयल टैंकर, कुछ ऑयल टैंकर्स होते हैं वो भर के समंदर के जहाजों के द्वारा लाया जाता है, तो वो अगर लीक हो गया, टूट गया, तो वो सारा जो ऑयल है वो स्प्रेड हो जाएगा समंदर में। डोमेस्टिक सीवेज इन बिग सिटीज इज रिलीज इनटू द रिवर। द सीवेज प्रमोट द ग्रोथ ऑफ algae and bacteria which use up the lots of oxygen. There is thus depletion of oxygen in water. As a result, fishes and other marine life die. तो देखो हमारे घरों से जो निकलती है वो सारी जो गटर व्यवस्थाएं हैं वो सीधी नदी में जाती है। नजदीक के सिटी के नजदीक आपने देखे होंगे जितने भी सिटी हैं, ज्यादातर गांव या सिटी ऐसी जगह पे सेटअप है नदी के किनारे, ठीक है। पुरानी सभ्यता है, पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तो जो भी हमारे घरों से गटर निकलती है वो गटर वहां का पानी सीधा नदी में मिक्स होता है। अब नदी में बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, अलगी ग्रो होगी, बैक्टीरिया ग्रो होंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इस्तेमाल। अलगी देखो मरेगी, जब तक न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं अलगी या बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे, नहीं मिलेगी तो मरेगी। तो उसको सड़ाने के लिए डिकम्पोजर्स आएंगे। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, पानी में जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करके उसको सड़ा देंगे। तो पानी में से ऑक्सीजन कम हो गया, तो वहां पे रहने वाली जो फिशिस और एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा, तो वो मर जाती है। पानी की क्वालिटी, बदबू आती है, पानी का कलर चेंज हो जाता है, सारी चीज आप पहचानते हो ड्यू टू द डोमेस्टिक सीवेजेस और वेस्ट मिक्स हो जाता है नदियों में। तो वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर poured into the rivers. The waste contains highly poisonous pollutants such as cyanides and mercury. These enter in the body of aquatic life, animals like fish, and made them unfit for human use. देखो बहुत सारी फैक्ट्रियां भी नदी किनारे होती है और नदी के किनारे ये फैक्ट्रियां क्या अपना जो भी वेस्ट है वो रिलीज कर देती है सीधा। उस वेस्ट में केमिकल में मर्क्यूरी हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, कुछ भी केमिकल्स हो सकते हैं। वो सारे केमिकल नदी के सहारे जहां जहां जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल समंदर में गए और वो पानी का इस्तेमाल कौन करता है, समंदरियाई जीव जो भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है वो। अब वो ये पॉइजन है उसकी बॉडी में जाएगा, तो उस फिश को अब हम नहीं खा सकते, या वो जो भी लोग उस पर डिपेंड है, मतलब ये एक्वेटिक लाइफ पे डिपेंड है, वो चीज नहीं खा सकते, ठीक है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का हम लोगों ने अभी इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। देखो ये सारी जरूरत भी है लेकिन एक्सेसिव यूज कर रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गया आजादी के बाद। जब आजाद हुए तो आई थिंक 47 करोड़ या कुछ 23 करोड़ या 27 करोड़ थी, अभी आप कितनी 129 करोड़। तो पॉपुलेशन बढ़े हैं तो पेट बढ़ गए हैं, तो पेट को भरने के लिए क्रॉप्स भी चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाए। फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, पेस्टिसाइड जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे जीव को मारेगा। तो क्या होगा, ये भी पानी में जाएंगे, जब बारिश होगी तो सब पानी में बह के जाएगा। पानी में केमिकल जाएगा तो वहां से एक्वेटिक एनिमल की बॉडी में जाएगा और उस तरह से उस एनिमल को जो खाएगा तो उसकी बॉडी में जाएगा, उसको जो खाएगा उसकी बॉडी में, मतलब अब वो फूड चेन में एंटर हो गया है पॉइजन। देयर आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के कुछ बहुत बड़े बड़े सोर्सेज है। सबसे पहला है हाउस होल्ड डिटर्जेंट। रोज हमारे घरों में हम लोग नहाते हैं, हमारे कपड़े धोते हैं, हमारे बर्तन धोते हैं वो साबुन से, तो वो डिटर्जेंट सबसे खतरनाक है। दूसरा है सीवेजेस, सिटी और गांव से निकलने वाली जो भी गटर है वो पानी को खराब करती है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज में से निकलने वाली जितना भी वेस्ट है उसकी वजह से क्या होगा, पानी खराब होगा। ऑयल स्पिल, मैंने अभी बोला टैंकर लीकेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे तरीके हम लोग पढ़ेंगे उसके, तो उससे भी पानी खराब होता है। थर्मल पोल्यूशन, और थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर गर्म होता है, पानी गर्म होता है, फिर इंजन चलता है, वो गर्म पानी बदलना पड़ता है कुछ कुछ वक्त के बाद। तो वो गर्म पानी जहां पे भी जाएगा तो वो वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने नदी में डाला तो नदी का पानी गर्म हो जाएगा, तो गर्म पानी की वजह से एक्वेटिक लाइफ फॉर्म मर जाती है। सबसे पहला हाउस होल्ड डिटर्जेंट, कितना हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, ये न वो न ये साबुन ने वो साबुन से नहाते हैं, कपड़े धोते हैं,
बर्तन साफ करते हैं। डिटर्जेंट है वो केमिकल ही है, सिंथेटिकली हम लोग बनाते हैं उनको फैक्ट्री में। वो केमिकल डिटर्जेंट पानी को गंदा करते हैं और वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं। दूसरा है सीवेज पोल्यूशन। सीवेज जो हमारे घरों से निकलती है उसमें 99% पानी होता है, लेकिन खराब पानी होता है। सीवेज में बायोडिग्रेडेबल चीजें भी होती है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फीकल मैटर, फीकल मतलब वेस्ट, एक्सक्रीटा, एनिमल वेस्ट होगा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, कुछ नाइट्रेट, फॉस्फेट, डिटर्जेंट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, सारी चीजें उसमें होंगी। देयर आर म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सीवेज गटर के पानी को ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, सेप्टिक टैंक होते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स फ्रॉम द सीवेजेस। इस गटर के पानी से हार्मफुल चीजों को निकालने के लिए प्लांट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। लास्ट ईयर शायद 9th में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये था सीवेज। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो पानी खराब होता है वो है, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिक केमिकल, पॉल्यूटेंट सच एज लीड, मर्क्यूरी, एस्बेस्टोन, नाइट्रेट से सारे पॉइजन इंडस्ट्री में बनते हैं। इंडस्ट्री का पानी है वो नदियों में डाला जाता है और उसकी वजह से वो हमारे लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन दूसरे जो एनिमल्स रहते हैं पानी में उसके लिए भी खतरनाक है। नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब ही होता है वेल नरिश और एनरिच। मतलब अगर कोई इंसान को बहुत ज्यादा या कोई भी प्लांट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट दिए जाए तो फटाफट ग्रो करेगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या छिड़के हैं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्टिलाइजर्स आज ही आपकी खेत में छिड़का और तुरंत बारिश हुई तो क्या होगा, वो फर्टिलाइजर्स बारिश के पानी में घुल जाएगा और कहाँ चला जाएगा, जहां जहां वाटर बॉडी है, तालाब है वहां पे। अब तालाब में बहुत न्यूट्रिएंट है तो क्या होगा, प्लांट बहुत ग्रो होंगे, अलगी बहुत ग्रो होगी, इतना ज्यादा ब्लूम होगा, अलगल ब्लूम जिनको हम लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा अलगी ग्रो करेगी क्योंकि न्यूट्रिएंट वाला पानी है। लेकिन न्यूट्रिएंट वाला पानी खत्म यूज हो जाएगा तो खत्म तो हो ही जाने वाला है। तो बहुत ज्यादा अलगी ग्रो हो गई है, अब उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो मर जाएगी। तो मरेगी तो सड़ेगी तो वो फिर डिस्कलरेशन ऑफ वाटर और बदबू आएगी उस पानी में से। तो ये इसको हम लोग यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। एक्सेस ग्रोथ ऑफ अलगी ड्यू टू द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट ज्यादा है इसीलिए। उसके बाद क्या होगा, एक यहाँ पे एक चीज लिखी हो जरा याद रखना। The quality of water and its contamination can be shown by a presence of or absence of certain bacteria. पानी अच्छा है कि बुरा है चेक करने के लिए उसके अंदर बैक्टीरिया का चेकअप किया जाता है। अगर बैक्टीरिया कोलिफॉर्म प्रेजेंट है, कोलिफॉर्म करके बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब है उस पानी में ह्यूमन और एनिमल के इंटेस्टाइन का कुछ एक्सक्रीटा पड़ा हुआ है। ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अगर वो पानी में मिल गए मतलब आपको पता है कि एक्सक्रीटा में से हमारी वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उसमें से वो पानी में गया होगा और पानी में प्रेजेंट है, तो वो पानी पीने योग्य या यूज करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल इन रिवर, बे, ओशियन आर कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल इन्वॉल्विंग टैंकर्स, बार्जिस मतलब बोट होती है लंबी लंबी, जो बोट भर के आते हैं या टैंकर भर के आते हैं या पाइपलाइन में से आता है, पाइपलाइन लीक हो गई या रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है और या तो स्टोरेज में से कुछ लीकेज हो गया और गटर के थ्रू उस वाटर बॉडीज तक पहुंचा है। ये ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग भी फॉर एग्जांपल अरब अमीरात जो भी यूएई है वहां पे जो भी जहां से ईरान इराक से अगर टैंकर भर के आ रहा है और वो टूट गया या लीकेज हो गया या बोट टूट गई या पाइपलाइन टूट गई कुछ भी तरीके से, तो ऑयल है वो फैल जाता है पानी के ऊपर, एक लेयर बना देता है। तो क्या होगा, डिसॉल्व, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर में से पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी में कम हो जाएगा।
सीरियस इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कोस्टल एक्टिविटीज को हो जाएगा और वहां की लाइफ, एक्वेटिक लाइफ है, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा क्योंकि वो फिश मर जाएगी फिर ऑक्सीजन के बिना। ठीक है, तो वो जो फिश पकड़ के जो अपना पूरा जीवन गुजारा करते हैं उनको वो मौका नहीं मिलेगा। स्पिल, ऑयल स्पिल के कुछ कारण दिए, पीपल मेकिंग मिस्टेक और बाय बीइंग केयरलेस, केयरलेसनेस की वजह से या मिस्टेक एक्सीडेंट की वजह से टूट गया तो टैंकर पूरा लीक हो गया तो वो समंदर के पानी पे लेयर बना देगा। आपको पता है डेंसिटी लिक्विड पानी की ज्यादा है ऑयल से, तो ऑयल ऊपर तैरता है। इक्विपमेंट ब्रेकिंग डाउन, कुछ अगर इक्विपमेंट जो लेके आ रहे हैं लेके जा रहे हैं उसकी वजह से अगर कुछ टूट पाट हो गई तो क्या होगा, they put holes in the tanker causing leakage of the oil. Next is during war. युद्ध के वक्त क्या होता है, दुश्मन देश के जहाजों को उड़ा दिया जाता है तो शायद बहुत ज्यादा या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उनका ऑयल जो भी है उनको डंप किया जाता है। डेलिबरेटली एक्टिव बाय टेररिस्ट, टेररिस्ट भी ऐसा ही करते हैं कि देश को बर्बाद करना है तो उसके ऑयल जो भी फैक्ट्रियां हैं, ऑयल मिल है, उसको तोड़ देते हैं। वेंडल्स और इलीगल डंपर्स, कभी कभार क्या होता है जो भी इलीगल पीपल्स लोग काम करते हैं, क्रूड ऑयल जो वेस्ट है उसको कहां पे डाल देते हैं, उसको पैसे बचाने, क्योंकि उसको वेस्ट जो भी निकला है इंडस्ट्रीज में से उसको नॉन पॉइजनस बनाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते, सीधा समंदर में जहाज में जाने देते और वहां पे उसको उड़ेल देते, तो वहां पे इलीगल हो जाएगा वो। नेचुरल डिजास्टर, कभी कभार धरती मतलब अर्थक्वेक या सुनामी की वजह से अगर कुछ प्लांट है और वो लीक हो गया या भवंडर आया, साइक्लोन आया और हम लोग टैंकर लेके निकले थे और फंस गए, टैंक तूफान में फंस गए तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सारा टैंकर है वो टूट जाएगा। नेक्स्ट इज थर्मल पॉल्यूशन, मैंने सारा समझा दिया है आपको। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कोल का, पेट्रोल का, डीजल का या सीएनजी का, एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। बॉयलर गर्म करते हैं, बॉयलर से फिर जो जनरेटर है वो चलेगा, फिर बॉयलर का पानी बदलना पड़ता है। ठीक है, there are various industrial processes which utilize water for cooling and the resultant warm water has often been discharged into lake and stream। तो गर्म पानी ठंडा करने के लिए, कोई भी चीज को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, बॉयलर का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में। वो गर्म पानी अगर वो वाटर बॉडीज में डाल देते हैं फिर सीधा। कोल और ऑयल फायर्ड जनरेटर, एटॉमिक एनर्जी प्लांट रिजल्ट इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट हीट विच इज कैरिड अवे एज अ हॉट वाटर एंड कॉज थर्मल पॉल्यूशन। तो कोयला गर्म करेगा पानी को, उसको हीट की वजह से वो पानी, गर्म पानी जाएगा जहां जहां, वहां पे वो नुकसान पहुंचाएगा। नाउ थर्मल पॉल्यूशन प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट चेंजेस इन एक्वेटिक हैबिट और बायोम्स। टेम्परेचर